इंडिया गठबंधन में आपसी फूट पड़ी हुई है और कांग्रेस हाशिए पे है, तो इस संबंध में बात करते हैं। आज हम कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजेंद्र यादव और जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव से। विजेंद्र यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। ये बताइए, इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई है और कांग्रेस हाशिए पे है, तो आप 2024 का चुनाव किस नजरिए देख रहे हैं? आप किस नजरिए से ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी है? इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं है। बस केवल इतना अंतर है कि जिनको मुद्दों से नहीं, जिनको कुर्सी से प्यार है, वो मौका परस्ती में किसान के, नौजवान के, महिलाओं के, बेरोजगारों के, महंगाई के मुद्दों को छोड़कर वो सुख साधन की ओर पलायन कर रहे हैं। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं और मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हैं। कांग्रेस हाशिए पे जा रही है, इस बारे में क्या करना है आपका? आपको लगता होगा कांग्रेस हाशिए में जा रही है? 2024 का चुनाव लोकसभा का ये बताएगा कि कांग्रेस को तमाम मीडिया जो हाशिए पे माननी है। राहुल गांधी हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभरने जा रहे हैं और 2024 में इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। अभी चंडीगढ़ में किसानों की महापंचायत हुई थी, उसमें खड़गे जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? किसानों का समर्थन तो कांग्रेस बहुत पहले से कर रही है। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस की सरकार में जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी की क़यादत में श्री राहुल गांधी जी ने इस देश के किसानों को भूमि अधिग्रहण का कानून, नया कानून देकर 2013 में हिंदुस्तान के किसानों को सशक्त और मजबूत किया। और जब 3 काले कानून आए, राहुल गांधी ही थे जिन्होंने पंजाब से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत कर सारे देश की 543 किसान संगठनों को ताकत दी और एक एक कांग्रेस जन ने हिंदुस्तान के एक एक किसान की उस वक्त मदद की और चैलेंज के साथ ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपको ये काले कानून वापस लेने होंगे। इस देश का किसान इन काले कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अंतोगत्वा इस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी और वो काले कानून वापस हुए। और उस वक्त जो वादे किए गए थे, आज स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, उनको भारत रत्न देने का जरूर प्रचार किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी नीतियों को लागू नहीं किया जा रहा, जिसमें एक एमएसपी भी एक बड़ा मुद्दा था। आप एमएसपी दीजिए ना किसान को, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए ना। स्वामीनाथन जी ने जो कुछ व्यवस्था दी है उसे लागू करिए ना, भारत रत्न का देना सार्थक होगा। यादव जी, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस देश के अंदर जो है दोबारा से रिपीट करेगी या सरकार बनाएगी? बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी और अभी यूपी के अंदर भी बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है अपने पैर जमा पाएगी? किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के मुस्तैदी के साथ पैर जमे। इसी तरह के हालात 2004 में थे, जब इंडिया साइनिंग और इंडिया राइजिंग का नारा लग रहा था। देश और दुनिया की मीडिया कह रही थी अटल बिहारी जी सरकार बना रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की क़यादत में औंधे मुगरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और संगठन और भारतीय जनता पार्टी और मनमोहन सिंह जी की क़यादत में 10 साल सरकार चलाई। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि कांग्रेस दोराहे पे खड़ी है, तिराहे पे खड़ी है, जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि किसी जयंत चौधरी के चले जाने से और किसी ममता के चले जाने से कांग्रेस के पैर हिल गए, वो गलतफहमी दूर निकाल दें। 2009 बहुत ज़्यादा दूर नहीं चला गया। 22 MP उत्तर प्रदेश में अकेले कांग्रेस ने अपने दम पर जिताए और 2024 वो दोहराने जा रहा है। किसी को गलतफहमी है, मैं चैलेंजर चुनौती के साथ कहता हूँ, वो आज का मेरा वक्तव्य नोट कर लें। जिस दिन काउंटिंग हो गया, रिजल्ट आएंगे, उस दिन आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 से 35 लोकसभा की सीटें जीतने जा रही है। अभी तक सीटों के बंटवारे की बात को लेकर अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के साथ में किसी तरह की कोई ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, लेकिन वो 10 सीट दे रहे हैं। बहुत शानदार ट्यूनिंग चल रही है। जो इस काम में हमारे लगा शीर्ष नेतृत्व
दिल्ली में, वो बाखूबी इस काम पे लगे हैं और वो अंजाम तक पहुंच रहा है। और एक बहुत खूबसूरत गठबंधन अखिलेश यादव जी के साथ राहुल गांधी जी का तय हो गया है और बहुत जल्द सीट के बंटवारे भी हो जाएंगे। लेकिन सदन के अंदर जो है, सदन के नेता जो है इस समय वर्तमान में कह रहे हैं कि हम 400 के पार जा रहे हैं और कांग्रेस हाशिए पे है, तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे फिर? वो तो धोखे में कह रहे हैं 400 पार। वो तो अगर दिमाग लगा लें तो वो ये भी कह सके हम 800 पार जा रहे हैं। उनके कहने का क्या, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। देश के गृह मंत्री खुलेआम कहते हैं, चौक चौराहे पे कहते हैं, संसद के अंदर कहते हैं कि जब तक ईवीएम मशीन हमारे पास है हमको 50 साल तक कोई हटाने वाला नहीं है, तो कांग्रेस कैसे वापस आ जाएगी? नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस तो वापस, ये तो अंग्रेज और 800 साल मुगलों ने राज किया, तब भी कांग्रेस वापस आ गई थी, तब भी देश की जनता वापस आ गई थी। तो गृह मंत्री का वक्तव्य है, गृह मंत्री जितना डिक्टेटरशिप देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री कर रहे हैं, देश की जनता उसे देख रही है। और हिंदुस्तान की जनता है, इन्होंने ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी। अमित शाह मोदी तो किसी खेत की मूली ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ईवीएम मशीन में टैपरिंग हो सकती है, उसके अंदर मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो है कांग्रेस अभी भी ईवीएम का विरोध नहीं कर रही, क्या कारण है? सवाल विरोध और समर्थन का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। जब सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के बड़े वकील और हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर जजेज जाके मांग उठा रहे हैं, पिछले 6 महीने से तमाम विपक्ष के सारे राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से 20 बार समय मांगा। चुनाव आयोग समय देने को तैयार नहीं है। सारी संस्थाओं पर कब्जा करके तानाशाही चला करके ये काम करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने बहुत सारी चीज़ों को पीछे भी देखा है। ये तानाशाही समाप्त होगी और जनता अपने मूल वोट का प्रयोग करके निश्चित रूप से इस सरकार को बदलने का। यादव जी, देखा जाए कांग्रेस का अभी चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर चुनाव में जो है सरासर धांधलेबाजी हुई और कांग्रेस को पटखनी दी भाजपा वालों ने, लेकिन कांग्रेस फिर भी आंख नहीं खोल पा रही है, क्या कारण है? अगर कांग्रेस आंख खोल भी ले तो हम किस स्थिति में क्या कर लेंगे? अगर सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अगर ये कहें कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र की हत्या है, तो फिर क्या बच गया है? फिर किसे देखने की जरूरत है? तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी किन परिस्थितियों से, किन हालातों से जूझकर इस देश के किसान की, मजदूर की, नौजवान की, बेरोजगार की, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका नाम राहुल गांधी है। उसका नाम, वह एक शख्सियत है हिंदुस्तान की राजनीति में जो नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह का अकेला शख्स, अकेला नेता विरोध कर रहा, वो राहुल गांधी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे जो है 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा जो है राहुल गांधी इस समय इस दौरे पे हैं, क्या लगता है उसका कुछ फर्क इफेक्ट होगा इस चुनाव के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा पार्ट है। पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, अब 6700 किलोमीटर चल रहे हैं। न्याय यात्रा का मतलब यही है, श्रमिकों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय। पिछले 10 वर्ष में आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जिस तरह का भी अत्याचार किसी भी वर्ग और जाति के साथ हुआ है, किसी भी धर्म और जाति के साथ हुआ है, उन सब के न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? आज़ाद भारत में 143 विपक्षी सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया, यही तो अन्याय है। आज अभिव्यक्ति पर पाबंदी हो गई है, आज बुलडोजर और पुलिस का पहरा हो गया है, आज बुलडोजर नीति पूरे देश में लागू होती जा रही है, आज कानून और संविधान सब समाप्त हो रहा है। इसी अत्याचार के खिलाफ, इसी अन्याय के खिलाफ न्याय मिलने तक हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फैसला किया है कि न्याय का हक मिलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव सर पे है, तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लोग जो है इधर उधर जगह तलाश रहे हैं, जैसे जयंत चौधरी चले गए या और लोग भी चले गए, क्या होगा इंडिया गठबंधन का इस चुनाव में? चौधरी जी की तो पुरानी हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री उठा लो, वो नया काम नहीं है। पिछले 2 महीने से चल रहा था, आज जाएंगे कल जाएंगे, तो जिनको जाना है जाने वाले कोई रोक नहीं पाया है। कांग्रेस सक्षम है, जो भी इंडिया गठबंधन में दल सम्मिलित रहेंगे उनके साथ कांग्रेस पार्टी सक्षम है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने। भारत रत्न सम्मान जो है बांटा जा रहा है रेडियो की तरह, क्या लगता है वो कहीं ना कहीं एक राजनीति का एक मुहाना है? तो राजनीति नहीं है तो क्या है?
चौधरी चरण सिंह तो 10 साल पहले भी थे, हाँ क्यों नहीं दिया, किसने मना किया? चौधरी साहब किसानों के नेता थे, बहुत अच्छी बात दिया। पीवी नरसिम्हा राव जैसे उदारीकरण के महानायक, आप एक को भारत रत्न देंगे, लेकिन दूसरा महानायक जिसने आर्थिक तौर पर इस देश के रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया, जब देश और दुनिया आर्थिक तंगी से चरमरा गई थी, तब हिंदुस्तान मजबूत स्थिति में खड़ा था, जिसके नायक मनमोहन सिंह थे। तो आप एक के खिलाफ श्वेत पत्र संसद में, और नरसिम्हा राव जी को आप भारत रत्न, तो आप कहना क्या चाहते हैं? आपका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए है। भारत रत्न आप दिया आपने, बहुत अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन 1.5 महीने चुनाव से पहले ही क्यों? इन 10 सालों में पहले भी दे सकते थे आप, क्यों नहीं दिया? ये राजनीतिक रूप से अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए इन चीजों को साधने का काम हो रहा है। भाजपा की रणनीति से लड़ने के लिए कांग्रेस कहां तक सक्षम है, कहां तक खड़ी हुई है, ये और बता दीजिए। ये आपको चुनाव में दिखाई देगा कांग्रेस कहां तक सक्षम है। राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। जो राजनीतिक दल तमाम अपने घर बैठे हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी प्रतिदिन कई कॉन्स्टिट्यूंसियों को अपनी यात्रा के माध्यम से नाप रहे हैं। इसको समझने वाले समझेंगे। चलिए ठीक है।